तो मैंने बोला था एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो मटेरियल आया है कहाँ से कहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ से नहीं, कहाँ से कहाँ तक, सप्लायर से। जब परचेसिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर किया था सप्लायर को, और सप्लायर ने माल किसको भेजा था? तो ये जो खरीदने का खर्चा कितना हुआ है वो निकालने के लिए एक सम्स होता है, ठीक है। उसी सम्स को मैं करूँगा। तो मैंने बोला था, मैं थोड़ा एक बार बोल देता हूँ। मैंने बोला था ना ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 6, किसके ऊपर है वो? मटेरियल कॉस्ट के लिए। तो वो बोलता है क्या क्या चीज़ ऐड होगा नहीं होगा, ये सब के बारे में बोल रहा है। तो मैं इसको एक एक करके डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट सम्स में चला जाता हूँ, ठीक है। और सम्स में बोल रहा हूँ, आई विल टेल यू। नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन का देखो, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32, ये मटेरियल का नाम है, एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वर रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर। सप्लायर जब माल भेज दिया था किसको? गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट को, और गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट GRN भेज दिया था लॉरी वाला के थ्रू इसके पास। तो सप्लायर कन्फर्म हो गया, जो मैंने जो माल भेजा था लॉरी वाला उसी माल को पहुंचा दिया, सब कुछ ठीक है। अब माल तो भेज दिया, पैसा तो लेगा ना। अब ये क्या करेगा बोलो तो? इनवॉइस भेज देगा डायरेक्ट किसको? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पैसा पेमेंट कर देगा। प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह का होता है, बट तुम्हारे समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो क्या इनवॉइस में क्या लिखा है देखो, इनवॉइस कितना लिया था? इनवॉइस में क्या क्या था? 200 यूनिट्स, ये मटेरियल का नाम है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। कितना करके है? तो कितना है? 1000। डिस्काउंट दिया है 20% डिस्काउंट, इनवॉइस में ही डिस्काउंट दे दिया है, वो मतलब ट्रेड डिस्काउंट है 200। कितना हुआ? 800। और GST कितना है? 18%। तो 800 का 18% कितना होता है? 144। उसके बाद पैकिंग चार्जेस। चार्जेस में क्या है? वो जो जिसे माल भेजा था ना, वो बॉक्स था नॉन रिटर्नेबल, जिस बॉक्स को मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन फिर सप्लायर को रिटर्न कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो जब माल भेजा जाता है वो बॉक्स में भेजा जाता है, बॉक्स का क्या करेगा वो इसी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल कॉस्ट कितना आता है? 994। और क्या बोला है? 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। अगर जल्दी पेमेंट कर दोगे तो ये जो बिल है उसके ऊपर 3% डिस्काउंट दे देगा। इस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दोगे तो तुमको ये 994 के ऊपर जितना अमाउंट मिलने वाला है सप्लायर को ऑर्गेनाइजेशन से, तो 2% डिस्काउंट दे देगा। तो ये कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? ये फाइनेंशियल इन नेचर है। ये किसके लिए दिया जा रहा है? अगर तुम जल्दी पेमेंट कर दोगे, जल्दी पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है। GST पेड इज एडजस्टेबल विथ आउटपुट GST पेड इज एडजस्टेबल विथ आउटपुट GST। अब GST का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है या नहीं, ये थोड़ा बहुत बता दूं मैं। एक बार बताया था क्लास में और एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मान लो A और B दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। বল ওই পড়াচ্ছি রে। ওই যেখানে আসি পড়াতে। কোথায়? ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি পড়াচ্ছি না এখানে, ঠিক আছে। तो मान लो A परचेज किया था किससे? X से। क्या किया था? परचेज किया था, कुछ एक चीज़ परचेज किया था जिसका प्राइस था 100 रुपया, ठीक है। अब उसके ऊपर वो GST लगाया कितना? मतलब ये X के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
एक्स बोला देख भाई मैं तेरे को जो माल भेज रहा हूँ, मेरा सेलिंग प्राइस मैं बेच रहा हूँ तुझे 100 रुपया में, और जीएसटी मेरा प्रोडक्ट का कितना है 5%, तो 5 रुपया जीएसटी है, तो 105। और ये जो खरीद रहा है ये के लिए ये माल क्या है बोलो तो, रॉ मटेरियल है, मतलब ये माल को जोड़ के कुछ और चीज़ बनाएगा। तो ये माल का कॉस्ट कितना था 100। मान लो ये इसको ये रॉ मटेरियल का खर्चा था, और इसके ऊपर मान लो लेबर एंड ओवरहेड और कितना लगाया 500 लगा दिया, तब माल का कॉस्ट कितना हो गया 600। बोला हम प्रॉफिट जोड़ेंगे 100, तो माल का कॉस्ट कितना हो गया। अब ये माल को बेचेगा किसको, बी को। तो बी खरीदने आया, बी बोला कितना में देगा रे बाबा, बोलेगा देख 700 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस है, और ये जो मैं गुड्स बना रहा हूँ इसका, ये जो मैंने गुड्स बन के जो रेडी हो गया, इस गुड्स का जीएसटी का रेट कितना है 10% से फॉर एग्जांपल, तो जीएसटी कितना हो गया 70। तो 770 में ये सेल कर देगा किसको, बी को। अब तुमको सोचना है किसका पर्सपेक्टिव से बोलो तो, ए का पर्सपेक्टिव से सोचना है। ए का पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, ये जो 70 रुपीज ये जो कलेक्ट किया था किससे, बी से, किसने कलेक्ट किया था, ए ने। 70 रुपीज जीएसटी कलेक्ट कौन किया था, ए किया था, किससे, बी से। तो क्या जीएसटी क्या ए पॉकेट में रखने के लिए 70 रुपीज़ क्या पॉकेट में रखेगा, पकड़ के मारा जाएगा इसको, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और जब बिल दोगे तो जीएसटीएन नंबर होता है, जीएसटीएन। तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर तुमको जाके ये 70 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को। ये सरकार का पैसा है, टैक्स ए नहीं लेगा, ये मोदी जी लेंगे और ममता जी लेंगे, दोनों बांट के लेंगे, हिस्सेदारी होगा, ठीक है। ये राजा का खेल होता है, तुम लोग बिजनेस करो, हमको हिस्सा दो, ये हिस्सा जाएगा उनके पास, तब जाएगा ए किसके पास गया, मोदी जी के पास। मोदी जी और ममता जी बैठे थे, चाय पी रहे थे, हाँ। तो बोला साहेब, बोला हाँ बोल, मोदी जी बोल रहा हाँ बोल साहेब, मेरा वो कर देना है आपको। बोले कितना, 70 रुपीज़ कलेक्ट किए थे। बोले ठीक है दे दे। बोले नहीं, वो बनाने के लिए ना, वो 70 रुपीज़ मुझे टैक्स कलेक्शन करने के लिए मुझे कुछ चीज़ खरीदना पड़ा था, और उस टाइम मैंने वो बंदा को जो जिससे खरीदा था एक्स को 5 रुपया दे के आया था, वो आपको दे दिया है। मतलब ये जो मोदी जी बैठे हैं इधर, ऑनरेबल मोदी जी, ऑब्वियसली ऑनरेबल, हंस क्यों रहे, एंड ऑनरेबल सीएम ममता जी। तो ये मोदी जी को एंड ममता जी को, ये कहाँ गया रे बाबा, यहाँ ये 5 रुपया भी गया होगा। किसने पेमेंट करके आया होगा, एक्स ने। अब ए गया, साहेब 70 रुपया देना काम हमने कलेक्ट किया है। बोला दे। बोले नहीं, हम तो वो एक्स के मार्फत आपको 5 रुपया भेज दिए थे ऑलरेडी। ने बोला चित्रगुप्त खाता खोलिए जरा। मैंने बोला सीतारामन जी थोड़ा पेज उठाए, बोला हाँ इसका नाम पे जमा पड़ा है, ए ने एक्स को दिया था और एक्स हमको वो 5 रुपया जमा दे के गया था, ठीक है। अब तू कितना कलेक्ट किया, 70 रुपीज़। बोला ठीक है, तो 5 रुपये तो पहले तू दे दिया है, 70 कलेक्ट किया, 70 देना नहीं है तुझे, ऑलरेडी तो 5 दे दिया, तो अभी फिलहाल कितना देना है तुझे, 70 माइनस 5, तो 65 तुम जमा कर दो। तो गवर्नमेंट को कितना मिला, 1 से 5 मिला था, वही ए ने दिया था, और अभी कितना दे के गया 65, तो 70 कलेक्शन हुआ। अल्टीमेटली तो जो गुड्स बना था उसमें 70 रुपया ही टैक्स होता है। अब पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था टैक्स इसने कलेक्ट कितना किया था, और इसमें वो इसको क्रेडिट कितना मिल गया, 5 रुपया का जो पहले दे के आया था। तो ये 5 रुपया को बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो तुम लोगों का सेमिस्टर नंबर 5 में है। मनोज जी बोल रहे हैं, हम नहीं नया सीसीए पे 5th सेमिस्टर में शायद जीएसटी है, ठीक है।
सर इतना स्टोरी का है बता दिया, इसीलिए बताया। देखो अब समझ में आ जाएगा। अब देखो समझ आएगा। क्या बोला था? जीएसटी पेड इज एडजस्टेबल विथ आउटपुट जीएसटी, मतलब वो 70 रुपीज क्या था बोलो तो? आउटपुट जीएसटी। मतलब सेल करके ए के बारे में बोल रहा हूँ, एक से खरीदा था, बी को माल बेचा था, याद करो। तो ये 70 रुपीज ये सेल करके मिला था ना बी को, बी से मिला था। आउटपुट मतलब ए ने जो आउटपुट किया था, मतलब जो बनाया था वही तो बेचा था, उसको बेच के जो आया वही आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स। और वो चीज बनाने के लिए इनपुट मटेरियल क्या था? 5 रुपया का वहां पे टैक्स दिया था, तो उसके लिए क्रेडिट मिल रहा है, इसलिए इसको बोलता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अल्टीमेटली 65 देना है। तो ये जो खरीद के लाया है जीएसटी 18% 144, इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो खरीदा है मिलेगा। अरे बाबा ये सब जो माल खरीद रहा है 994 का मटेरियल, ये क्या शॉक में खरीद रहा है क्या? मैन्युफैक्चर करेगा, ये तो रॉ मटेरियल है मनोज, ये तो रॉ मटेरियल है। ये जो 994 में माल खरीद के लाया है, ये क्या ऐसे मटेरियल को रखेगा, देखेगा, बोले मटेरियल, सुबह जाके बोलेगा हाय मटेरियल साहब, हाय हाउ आर यू, ऐसा थोड़ी बोलेगा। शाम को जाके बोलेगा मटेरियल जी अब ठीक है। अरे मटेरियल को लगाएगा काम पे, ये मटेरियल को यूज करेगा, ये सब यूनिट पार्ट किस लिए लिया, कुछ पार्ट को असेंबल करके कुछ बनाएगा, तो वो भी बेच के जो पैसा आएगा वो क्या है? आउटपुट। तो क्या बोला देखो, जीएसटी पेड एडजस्टेबल विथ आउटपुट जीएसटी। ये सब माल खरीद के, रॉ मटेरियल खरीद के जो बनाएगा, मतलब पार्ट असेंबल करके जो बनाएगा, उसको बेच के जो आउटपुट जीएसटी मिलेगा मुझे, वहाँ से ये जीएसटी हम लेस कर सकते हैं। मतलब इसके अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, मतलब ये पैसा रिकवरेबल है, रिकवरी मतलब एडजस्ट कर सकता है। तो जो मोदी जी के जाके साहेब 70 रुपीज़ 5 रुपीज़ पहले ही भेज दिए थे साहेब, बोले थे अभी दे। तो दिस ये जो दिस ये जो दिस 144 इसको बोलता है आईटीसी। और टैक्स ड्यूटी सेस जो पे हुआ है, जिसको वो जो रिकवरेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, जिसके अगेंस्ट में क्रेडिट अवेलेबल है, हर तरह से लैंग्वेज में दे सकता है, बट मुद्दा कॉन्सेप्ट सेम है। तो मतलब ये जो जिसके अगेंस्ट में मुझे क्रेडिट मिलेगा, जो टैक्स का मुझे बाद में रिकवरी हो जाएगा, वो मुझे कॉस्ट में, मटेरियल का कॉस्ट में जोड़ना नहीं है। जो नहीं होगा उसको जोड़ेंगे। हाँ, जो नहीं होगा वो जोड़ेंगे। जैसे मान लो जब तुम माल ला रहे थे, सद्दाम हुसैन बैठा था, मुल्ला नसीरुद्दीन के दादा, बोला कहाँ जा रहा है? बनाएंगे, पार्ट लेके आ रहा है। बोले हफ्ता दे, हफ्ता मतलब टैक्स कलेक्टेड इन जबरदस्ती। कमीशन नहीं, ऐसे ही देना है, हफ्ता 2 खोखा भेज दो, ऐसे ही जबरदस्ती। तुम टैक्स के हिसाब से, मोदी जी लीगली ले रहा है, वो इलीगली ले रहा है, फर्क तो यही है। तो वो क्या रिकवरी तुम बोलोगे? साहेब पिछली बार भेजा था आपको सद्दाम जी 1 लाख, हम माल बेच रहे हैं तो एडजस्ट कीजिए, ऐसे थोड़ी होगा। तो दिस इज नॉन रिकवरेबल, बट मोदी जी एडजस्ट कर देंगे। अच्छा 5 रुपये भेज दिया था उसके थ्रू, अभी 70 कलेक्शन किया है, ठीक है, तो 65 दे, दैट 5 इज रिकवरी हो सकता है। अच्छा, तो ये हम लोग क्या करेंगे, रिकवरेबल, तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे, और इसका इशू भी नहीं जोड़ेंगे। इसको भी तो नहीं जोड़ेंगे, मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो क्या किया है, देखो 44 कितना था? 144 था ना, तो यहाँ से 994 से अगर तुम 144 हटा दो कितना होता है? कॉन्सेप्चुअली, मैं जस्ट कॉन्सेप्चुअली बातें कर रहा हूँ। 850 तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए, उसी को ये लोग ऐसे लिखा, देखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, अंग्रेजी में लिखा है। नेट कॉस्ट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 800 रुपया। ये जो वाला देखो, ये जो 800 रुपया ये वाला लिखा है इधर। एड पैकिंग चार्जेस, पैक का कितना हुआ, क्योंकि इसको कंसीडर नहीं किया। पैकिंग चार्जेस कितना? 50, तो हो गया 850।
850 कितना माल लाया था, कितना क्वांटिटी, 200 यूनिट। सो कॉस्ट पर यूनिट कितना निकल जाएगा, 850। टोटल कॉस्ट 200 यूनिट के लिए डिवाइड बाई 200, 4 पॉइंट। तो कितना होगा ₹4.5। एक एक यूनिट का भाव हो गया। अब देखो, इट इज एज्यूम्ड दैट 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस विल नॉट फेस एनी रेवेन्यू। ये पकड़ लिया गया है, जो कंटेनर मुझे मिला था, जो बॉक्स मिला था, वो बेकार हो गया, मतलब उससे कुछ पैसा नहीं मिला। अच्छा, अगर ऐसा हो गया सर, वो 5 कंटेनर को ना 10 रुपया करके बेच दिया हम, हो सकता है, तब क्या होगा मैं बोल रहा हूँ। और ये भी एज्यूम कर लिया गया है, जीएसटी क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन फुल। ये एज्यूम करने का क्या था, तो बोल ही दिया था एडजस्टेबल विदाउट जीएसटी। अच्छा, मान लो इधर क्या हुआ था, कॉस्ट कितना आता है 850। अब मान लो ये जो बॉक्स बेच के मुझे हर बॉक्स में कितना मिला बोलो तो, 2 रुपया। ₹20 पर बॉक्स मिला, तो टोटल मेरा बेच के कितना आ जाएगा, 500 बॉक्स। 100। तो 850 रुपया का माल खरीद के मुझे 100 रुपया का वहाँ उधर से तो मिल ही गया। तो अल्टीमेट इफेक्टिव मेरा कॉस्ट कितना हुआ, 750। और कितना बॉक्स था, दो बॉक्स बोल रहा, तो कितना यूनिट था, 200 यूनिट्स। तो हर एक का यूनिट कितना हो जाएगा, 750 डिवाइड बाई 200 कितना हो जाता है। 3। किसके पास मशीन है, निकालो, सब मोबाइल निकाला। भाई कैलकुलेटर कहाँ है, मनोज भैया आप हाथ थोड़ा लगाइए, आप भी कैलकुलेटर नहीं लगा रहे, क्या जमाना आ गया भाई। 3.75 रुपीज, ये देखो रुपीज 3.75 पर यूनिट ऐसे लिखना है कॉस्ट अकाउंटिंग में। नहीं लिखोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, जरूर मिलेगा, सीयू जरूर देता है, सबसे ज़्यादा देता है सी इंस्टीट्यूट, उसके बाद ICWA, दोनों एक बराबर देते हैं। यूनिट फिर नहीं लिखो तो पूरा खत्म करके उड़ा देता है पूरा एकदम। 3.75 क्या है, पैक ml लिखना है, ₹3.75 पर यूनिट। जैसे सर इधर तो नहीं लिखा था, इधर क्यों नहीं लिखा था, अब इधर तो लिख दिया था कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट सम में मूव करें इसी कैटेगरी का। अच्छा, अब हम लोग कहाँ पे हैं, वो जो सप्लायर माल भेज रहा था, हमारे पास आ रहा था, मैं बोला था डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट मटेरियल का कैसे निकाला जाता है, उसी जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब तुमको पता चल रहा है बिल्डिंग का कौन सा जगह पे काम चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट बैठ जाता, ये कैसे क्या होगा, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे काम चल रहा है। तो तुमको पता होना चाहिए ना, मैं कौन सा कंट्री में काम कर रहा हूँ। मैं तो दुबई को पता ही नहीं है, कहाँ भेज दिया मुझे। अब कहाँ पे काम कहाँ चल रहा है बोलो तो, अब काम चल रहा है इधर देखो, प्रोडक्शन से दूसरे डिपार्टमेंट का। इधर अभी इधर काम चल रहा है, देखो इधर 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 इस एरिया में हम लोगों का काम चल रहा है, मतलब साउथ अफ्रीका पे, साउथ अमेरिका में। अरे वो वर्ल्ड मैप में इधर क्या साउथ अमेरिका आ जाता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इधर काम चल रहा है। ये जो माल तुम लाए थे इसका कॉस्ट कितना है, जब स्टोर लेजर बनाओगे चाइना में होगे तुम, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट कहाँ पे था, चार्ज खत्म। चलो अगला वाला साम देखो। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मेंस में आया था 2000 मोस्ट प्रोबेबली 21 में, 21 या 21 में आया शायद। क्वेश्चन छाप देता है। क्या दिक्कत है इसमें? चलो अब मुझे बोलते जाओगे करके, अब थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है, आप इतना हौले हौले नहीं जाएंगे। दो इसके बाद और एक सम करेंगे विदिन 10 मिनट्स, समझ रहे हो। चलो ये थोड़ा ट्रिकी है। इनवॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल 200 पर टन, सॉरी 2000 पर टन। कभी कभी मेरे ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता है, 200 to 2000 ऐसे। पहले देख लेता हूँ, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोलकाता, नॉट रजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। परचेस्ड मटेरियल कितना 20 टन्स, तो एक टन का वैल्यू कितना है
तो इनवॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल ₹2000 पर टन लिखना चाहिए था, 20 टन तो कितना हो गया? 40,000 इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट क्या हम लोग लेस करते हैं सर? ट्रेड डिस्काउंट को अंदर में घुसाते नहीं, उसको निकाल देते हैं हमेशा। तो ट्रेड डिस्काउंट को निकाल दो। ट्रेड डिस्काउंट 20% और इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस 40,000 का 20% होता है 8,000। सर आपको कैसे पता चला? तो 40,000 का 10% होता है 4,000, तो 20% 8,000 होगा ना। इसके लिए दबाना क्या है? ओके, तो 40 - 8 कितना हो गया? 32 हो गया। अब क्या बोला है देखो, CGST SGST जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? अब रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ पे दिक्कत होगा सर? रजिस्टर्ड नहीं है तो तुम जाके मोदी जी को बोलोगे साहेब 70 रुपया टैक्स कलेक्शन किया है, तुम मोदी जी बोलेगा हाँ दे, वैसे नहीं, पाँच भेज दिए थे। बोले किसके थ्रू? बोले एक्स के थ्रू। नहीं वाला जी देखिए तो एक्स ए का नाम पे क्या 5 रुपया टैक्स डिपॉजिट किया है? निर्मला सीतारमन जी पता पलटाएंगे, टका की में देखेंगे, फिनांस डिपार्टमेंट को फोन करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? रजिस्टर्ड ही नहीं है। पर रजिस्टर्ड रहेगा तो वो हिसाब में दिखाएगा ना। तो ये जब माल पे टैक्स दे के आया है, इसको तो ये नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक्स को, इधर क्या हो गया, ये जैसे एक्स को टैक्स दे के आ गया था, टैक्स दे के आ जाएगा, लेकिन ये इसको जो 70 रुपया कलेक्शन हुआ, 70 रुपये कलेक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो GST रजिस्टर्ड नहीं है। वो जो दे के आया उसका खर्चा ही है वो। फिर से बोलूं, अरे ए किसको दे के आया था? एक्स को दे के आया था। अब ए बोलेगा ना हमने इतना में माल बेच रहा है, तो जिसको बेचेगा उसको बोलेगा हमको टैक्स दे। अगला वाला बोलेगा तेरे को टैक्स देवे, तो GST बिल दे मुझे। बोले नहीं हम तो नहीं है, हम तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसको, ये जिसको माल बेचेगा इसको तो कलेक्शन नहीं होगा। तो कलेक्शन अगर नहीं होगा तो किससे एडजस्ट करेगा वो? तो ये एक्स को जो दे के आया था खर्चा बन गया ना। तो CGST GST इधर क्या हो गया? हाँ, खर्चा में आ जाएगा। 9%, 18%, ये 2,800 ये किसके ऊपर लगता है सर? दिस माइनस दिस 32,000 के ऊपर लगता है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। इनवॉइस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद कितना आया था? 32,000। ये 32,000 के ऊपर 9% लगा है, 32,000 के ऊपर 9% लगा है, इसलिए देखो अमाउंट इक्वल है। ओके, तो आप ये जो आ गया देखो 37,003 कितना 70, ये क्या आ गया? इनवॉइस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद और क्या ऐड करने के बाद? GST ऐड करने के बाद। उसके बाद क्या बोला था देखो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना? 2%। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 2% ऑफ नेट मटेरियल कॉस्ट आफ्टर GST। ये जो नेट मटेरियल कॉस्ट आफ्टर GST क्या है? लिख दोगे नेट मटेरियल कॉस्ट आफ्टर GST, लिख दे के ये बार दे दे। उसके बाद कितना 2% कितना हो जाएगा? 755.2। तो राउंड अप करोगे तो कहाँ जाओगे? 755 में ही रख दोगे। ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अदर चार्जेस फॉर डिलीवरी, डिलीवरी चार्जेस, ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस था, ये अदर चार्जेस फॉर डिलीवरी। डिलीवरी में फिर अलग चार्जेस कितना? 20 टन 100 रुपया करके पर टन, तो 2,000 ऐड हो जाएगा। अब आएगा कंटेनर्स का मामला। कंटेनर्स मतलब वो जो बॉक्स जिसमें माल भेजा था, लिक्विड माल था ना। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स कितना करके? 20 पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में देखो, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स एट द रेट ऑफ पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल। 1 क्विंटल के लिए एक बॉक्स है, और 1 क्विंटल और टन का रिश्ता क्या है? 1,000 क्विंटल समान 1 टन। 1000 क्विंटल समान 1,000 टन समान 1 क्विंटल। उल्टा ही बोल दिया। 1000 क्विंटल हाँ? समान 1 टन। कौन सा बोलो? 1000 ना 100 क्विंटल? 1000। श्योर? हाँ, एक बार देख लो। 1 क्विंटल समान। अरे नेट में देख लो, पता नहीं है तो। 1 टन 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल्स। तुम लोग नेट में चेक करो।
1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल। अब कितना माल लाया था ये लोग? 20 टन लाया था। 20 टन लाया था, तो 1 टन में कितना क्विंटल? 10 क्विंटल। तो 20 टन में कितना क्विंटल हो जाएगा? 20 टन में 10 क्विंटल्स पर टन, तो कितना क्विंटल है? तो कितना क्विंटल हो जाएगा? 200 क्विंटल हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कंटेनर ₹10 पर बॉक्स, ₹20 पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल के लिए 20 रुपीज़। तो 200 क्विंटल के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40,000। अबे 1 क्विंटल के लिए 1 बॉक्स, तो 200 क्विंटल के लिए कितना बॉक्स होगा? 200 बॉक्स। तो এখানে 1 কুইন্টাল এগুলো তো 20 টাকা বলেছে, তখন 200 করবেন কি করে? ओ सॉरी, 4,000 रुपये होगा। ये थोड़ा गड़बड़ है। थैंक यू। ये बोल रहा है तो 20 रुपया करके था ना, तो ये कितना होगा? 4,000 होगा। ओके, बुझते मेरे चीज? फिर से बोलूं राज, फिर से बोलूं? ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स कितना आएगा? 4,000 आएगा। अब देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग मतलब जब माल सप्लायर लॉरी में उठा रहा था, अनलोडिंग मतलब वो जो गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट जब नमा रहा था, कितना? 1% ऑफ टोटल कॉस्ट। लोडिंग एंड अनलोडिंग 1% ऑफ टोटल कॉस्ट 450 कैसा है? ये जो 44,515 445 445 तुम्हारा तो आएगा। इधर क्या बोला है देखो, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग कितना बोला? 1% ऑफ टोटल cost of loading and unloading 1% of total cost. It means 1% after adding cost of loading and unloading. Therefore, cost of loading and unloading this. समझा नहीं? Okay, I will explain. Cost of loading and unloading is 1% of total cost. लोडिंग एंड अनलोडिंग। सो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितना है? से फॉर एग्जांपल 1, ये कितना बोला है? 1% ऑफ टोटल कॉस्ट ना। लोडिंग एंड अनलोडिंग का जो खर्चा है टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट? 1% है। तो ये मैं टोटल कॉस्ट कितना पकड़ लेता हूँ? 100। तो फिर ये क्या होना चाहिए? 100 का 1%, दैट इज 1। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो अभी जो कॉस्ट ऑफ कंटेनर जोड़ने के बाद ये जो आया है, क्या इसमें लोडिंग अनलोडिंग जुड़ा हुआ है? नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है। तो मतलब ये अभी जो कॉस्ट है, कॉस्ट बिफोर लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो ये कितना है? 44,515। ये कितना है? कॉस्ट बिफोर लोडिंग एंड अनलोडिंग कितना है? 44,515। अब देखो ये 100, मैं ये परसेंटेज के हिसाब से अलग से कर रहा हूँ, ये 1 है तो ऑब्वियसली ये 99 होगा ना। 99 के साथ ये अगर जोड़ दोगे तो ये 100 आएगा। तो ये जो 44,515 है किसका इक्विवेलेंट है? 99 का इक्विवेलेंट है। तो लोडिंग अनलोडिंग कैसे निकालेंगे? 44,515 मतलब ये वाला, ये किसका इक्विवेलेंट है? 99% का इक्विवेलेंट है। तो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा मुझे निकालना है। लोडिंग अनलोडिंग कितना का इक्विवेलेंट है? 1 का, तो मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा? 450। मतलब
मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो, बोला जो लोडिंग एंड अनलोडिंग का खर्चा रहेगा वो कितना परसेंट है? 1%। अब किसका? टोटल कॉस्ट। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट टोटल कॉस्ट इज 100। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? लोडिंग अनलोडिंग के साथ जो पहले जो कॉस्ट था, मतलब कॉस्ट बिफोर लोडिंग एंड अनलोडिंग जोड़ने से। तो ये अगर 100 होगा और अगर 1 होगा तो इसके पहले जो होगा वो 99 होगा। तो क्योंकि 99 से 1 जोड़ेंगे तो 100% टोटल परसेंटेज आएगा। ये दोनों खर्चा अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो और इसका मुझे मिल गया कॉस्ट बिफोर लोडिंग एंड अनलोडिंग कितना है? 44,515। तो ये किसका इक्विवेलेंट है? 99% का इक्विवेलेंट है, मतलब समान है। तो 1% का इक्विवेलेंट कितना होगा? मतलब 44,515 डिवाइडेड बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब इधर मल्टीप्लाइड बाई 1। एक का बराबर कितना होगा? कितना आ रहा है? मैंने दूसरा कर अब नहीं आएगा। नहीं आएगा। 450 आएगा। फिर कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना हो गया? 44,965। अच्छा सर, ऐसे अगर करते डायरेक्ट टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, अगर ऐसे करते 44,515, ये 99 का इक्विवेलेंट है। टोटल कॉस्ट 100 कितना आना चाहिए? ऑब्वियसली करके देखो, 44,965 ही आएगा। ओके, इसके बाद और एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को, और 2 एग्जाम्पल मैं, हाँ दो मैं होमवर्क देता हूँ, करके आना घर में। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। कौन सा वाला क्वेश्चन? 434 इलस्ट्रेशन 3। कॉपी করে দিন তাহলে। कॉफी करो মানে कॉपी ठीक है। अच्छा, तो ये होमवर्क दे देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। अगर कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बोलना, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? बोलो पानी दे। हाँ, বন্ধ করুন। नहीं, कुछ पूछना है तो पूछो। क्या कुछ गंदा बात करोगे क्या? रिकॉर्डिंग बंद करो। हमें डांटना है, हमें रिकॉर्डिंग बंद करने की बोल रहा है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। ओके।